प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का किया शुभारंभ। वंचित वर्गों के 1 लाख उद्यमियों को मिली आर्थिक सहायता। रांची में राज्यपाल रहे मौजूद। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य में विधि व्यवस्था, रांची में यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा समेत अपराध नियंत्रण को लेकर की समीक्षा। अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। गढ़वा पुलिस ने जेजेएमपी के एक एरिया कमांडर समेत 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। AK-47 राइफल समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद। और पुणे में खेली जा रही 14वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में हॉकी झारखंड की शानदार शुरुआत। आंध्र प्रदेश को 13-0 से हराया। दीपिका सोरेन बनी प्लेयर ऑफ द मैच। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंचित वर्गों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रव्यापी आउटरीच कार्यक्रम पीएम सूरज पोर्टल की शुरुआत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वंचित वर्गों के 1 लाख उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान की। प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न हिस्सों के लाभार्थियों से संवाद भी किया और उनके अनुभव जाने। आजकल जो हमारे नौजवान रुचि ले रहे हैं और मैंने देखा है हर कोई साहस भी करता है और सफल भी होता है। आप भी उसी में एक उदाहरण हैं और समाज में अति पिछड़े वर्ग में से पैदा होकर के, गांव में पैदा होकर के थोड़ा सा अगर सहारा मिल जाए तो कैसा बदलाव आता है वो आपने करके दिखाया है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। दिलम जी नमस्ते। नमस्ते सर जी। दिलम जी बैठिए, जरा अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम नीलम कुमारी, मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ और कठुआ ही रहने वाली हूँ। 2021 में मैंने जब लोन लिया और अपना खुद का बुटीक शुरू किया। लोन लेके पहले मैंने मशीनें ली, मशीनें और दुकान। रांची के श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में भी इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस पे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मंत्री दीपक बिरुआ, सांसद संजय सेठ, सुदर्शन भगत समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मोदी की ओर से शुरू की गई सूरज पोर्टल योजना वंचित वर्ग के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस बात की खुशी है कि झारखंड के 500 लाभार्थी सूरज पोर्टल योजना से जुड़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना on his birth anniversary last year to provide end-to-end support to the artisans and craftsmen who work with their hands and tools. इस मौके पर सांसद सुदर्शन भगत ने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पोर्टल वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ने में मददगार होगा। इसका भी सीधा लाभ आप सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए भी काफी बेहतर होगा। और मैं बहुत ज्यादा कुछ न करते हूँ क्योंकि समय बहुत कम है और मैं बहुत आप सभी को शुभकामनाएं मैं देता हूँ। कार्यक्रम में राज्यपाल ने वंचित वर्ग के 3 लोगों को सांकेतिक रूप से नमस्ते योजना के तहत आयुष्मान कार्ड प्रदान किया। इस दौरान 100 से ज्यादा लाभुक भी मौजूद थे। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। इस मौके पर राज्यपाल ने वंचित वर्ग के 3 लोगों को सांकेतिक रूप से नमस्ते योजना के तहत आयुष्मान कार्ड भी प्रदान किया। आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने वाले लाभुकों ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि इससे अब उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। जी, हमारे बुंडू नगर पंचायत से ये सुविधा मिला है। ये जितने हम लोग पहने हुए हैं सुरक्षा के लिए उन सब मिला है। अपने शरीर आयुष्मान कार्ड भी मिल चुका है और आयुष्मान कार्ड भी मिल चुका है। उसके बाद मोदीवास भी मिल चुका है और बाथरूम भी मिल चुका है। ये मुझे नमस्ते के द्वारा, भारत नमस्ते के द्वारा मुझे एक योजना के तहत आयुष्मान कार्ड का 5 लाख का मुझे मिला है अभी। और मैं भारत सरकार को मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। राज्यपाल द्वारा, हमारे झारखंड सरकार के राज्यपाल द्वारा मुझे प्राप्त हुई और बहुत अच्छा भी लगा।
हजारीबाग के नगर भवन में भी पीएम सूरज पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के अंतिम पायदान के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। तो विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा हो सकता है जब वंचितों को वरीयता मिले, जब हर तबके के लोगों को सरकारी योजना का लाभ मिल सके। आज इसी के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम सूरज योजना की पोर्टल का शुभारंभ उन्होंने किया है। इस पोर्टल के माध्यम से वैसे वंचित वर्ग के लोग, इससे उनको काफी लाभ मिलेगा और इसके बारे में डिटेल एसएमएस के माध्यम से भी हर भाषा में पूरी जानकारी उनको दी जाएगी ताकि वो भी सशक्त और मजबूत हो सके। कार्यक्रम में कई लाभुकों को आयुष्मान कार्ड भी दिया गया। लाभुकों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से उनके जीवन में सुखद परिवर्तन आ रहा है। नर्सिंग का क्लास होता है जिसमें 4 घंटा होता है। इसमें हम लोग को सब चीज सिखाया जाता है। सुई कितने प्रकार का होता है और किस तरह दिया जाता है, किसमें दिया जाता है। डाल्टनगंज के शिवाजी मैदान में भी इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम, विधायक आलोक चौरसिया, पुष्पा देवी, शशिभूषण मेहता समेत कई अधिकारी मौजूद थे। सांसद बीडी राम ने कहा कि यह पोर्टल वंचितों को लोन दिलाने में कारगर साबित होगा। इससे महाजनों के चंगुल से छुटकारा मिलेगा। मेरे पड़ोसी उनका वंचित वर्ग के लोग हैं और जो पिछड़े हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उन लोगों को निश्चित रूप से इस पोर्टल के लॉन्च होने से फ़ायदा होगा। अब वो उनको लोन के लिए बैंक दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस पोर्टल पर, सूरज पोर्टल पर वे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लोन की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद सीधे वो पैसा उनके खाते में जा सकता है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में राज्य में विधि व्यवस्था, रांची में यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों के अद्यतन स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल ने राज्य सरकार द्वारा बांग्ला भाषा को प्राथमिक स्तर के विद्यालय में पुनर्स्थापित करने के निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा झारखंड में निवास करने वाली बंगाली समुदाय के सर्वांगीण विकास तथा उत्थान के लिए किए जा रहे कार्य प्रशंसनीय है। कृषि मंत्री बादल ने आज देवघर जिले में जरमुंडी प्रखंड के जरदाहा से बरबसिया तक जाने वाली सड़क के सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। 4.5 किलोमीटर लंबे इस सड़क के बन जाने से दर्जनों गांवों के लोग लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी की कार्यशैली पर प्रश्न उठाया है। उन्होंने कहा कि 17 मार्च से होने वाली परीक्षा की अधिसूचना आनन फानन जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में महज 4 दिनों का समय बचा है, लेकिन छात्रों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। ऐसे में राज्य से बाहर रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा साफ सुथरे और पारदर्शी तरीके से हो, अन्यथा झारखंड के मेधावी छात्रों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़कागांव से विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर ईडी की रेड आज दूसरे दिन भी जारी रही। ईडी ने कल सुबह से ही अंबा प्रसाद के हजारीबाग, बड़कागांव और रांची समेत 17 ठिकानों पर छापेमारी की। वहीं इस दौरान मीडिया को दिए अपने एक बयान में विधायक ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि पार्टी की बात नहीं मानने के कारण उनके साथ विद्वेष की राजनीति की जा रही है।
भाजपा के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की ओर से दिए गए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। श्री साहू ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और उनकी पार्टी के कई नेता जमानत पर चल रहे हैं। सांसद ने कहा कि कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद को जांच प्रक्रिया में सहयोग करनी चाहिए और उन्हें जनता को बताना चाहिए कि भाजपा और संघ के किन नेताओं ने उनसे मुलाकात की है और हजारीबाग और चतरा लोकसभा सीट के संबंध में उनसे बातचीत की है। ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोगों ने मुझे चतरा और हजारीबाग से चुनाव लड़ने का दबाव बनाया, तो इनके स्पष्ट करना चाहिए, प्रमाणित करना चाहिए आखिर कौन वो लोग हैं, उसका नाम और चेहरा उजागर करने का काम किया। किसने कहा आपको कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आप चतरा और हजारीबाग से होने का काम करें? रांची के सांसद संजय सेठ ने आज नामकुम के सदाबहार चौक में कल रात 3 दुकान में हुई आगजनी का जायजा लिया। मौके पर पहुंचकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बात कर मामले की जांच और पीड़ितों को उचित मुआवजा देने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात भी की और उन्हें सांत्वना दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। इस पर 8,400 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। साकेत जी ब्लॉक के लिए, लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक के लिए 8.4 किलोमीटर लगभग मेट्रो लाइन है। ये इसके 8 स्टेशन होंगे। ये सारी एलिवेटेड मेट्रो लाइन रहेगी। और दूसरी है इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक, ये भी 12.377 लगभग 12.4 किलोमीटर मेट्रो लाइन इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक बनेगी। इसमें अंडरग्राउंड जो है वो लगभग 11.4 और एलिवेटेड 1 किलोमीटर के लगभग बनेगी। इसके कुल मिलाकर 10 स्टेशन होंगे, जिनमें से 9 अंडरग्राउंड और 1 एलिवेटेड होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में प्रसार भारती की समाचार संस्करण सेवा पीबी शब्द लॉन्च किया। यह सेवा पहले 1 वर्ष के लिए पूरी तरह निःशुल्क होगी। यह सेवा सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट में समाचार उपलब्ध कराएगा। इस दौरान श्री ठाकुर ने डीडी न्यूज और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइटों के साथ साथ अपडेटेड न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। कार्यक्रम के दौरान प्रसार भारतीयों के CEO गौरव द्विवेदी भी मौजूद थे। संस्करण आकाशवाणी न्यूज की वेबसाइट की जो प्राप्त होने वाले समाचार और सूचना है उसको देश के हजारों समाचार पत्रों और सैकड़ों चैनल्स के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। यह अपने आप में बहुत क्रांतिकारी कदम है। इसमें आपको डीडी का लोगो का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और क्लीन फीड आपको इसमें मिलेगी, सही समय पर मिलेगी, स्थानीय भाषा में मिलेगी और देश के कोने कोने में क्या हो रहा है, जहां तक एक छोटा समाचार पत्र, मैगजीन या चैनल जिसको सूचना लेने में बहुत दिक्कत आती थी, वो कभी इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा ही नहीं कर सकता था, आज उसके लिए वो नेटवर्क 24 घंटे 365 दिन अगले 365 दिन के लिए बिल्कुल मुफ्त में प्रसार भारती ने आपको ऑप्शन दे दी है। देश में जन औषधि केंद्रों के विस्तार के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत की है। इसके जरिए जन औषधि केंद्र खोलने और उसके विस्तार के लिए सस्ते दर पर लोन लेना आसान हो जाएगा। और PMBI के बीच एक अहम करार हुआ है। इस करार के बाद जन औषधि केंद्र के लिए 10 मिनट में 5 लाख तक का लोन मिल सकेगा और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इस मौके पर केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने क्रेडिट गारंटी स्कीम की शुरुआत की है। 3 लेयर सिस्टम है। NABL लैब से, जहां से, जिस फैक्ट्री से, जिस कंपनी से
बेंच मार्किंग होके मेडिसिन बाहर आती है, वो उसको भी NABL लैब से टेस्ट कराना है। उसके बाद वो वेयर हाउस में आते हैं, तो वेयर हाउस में आते हैं तब भी उसका NABL लैब से टेस्ट होता है। उसके बाद जब मार्केट में जाते हैं तब भी उसका टेस्ट होता रहता है। एफोर्डेबल सस्ती मेडिसिन है, क्वालिटी मेडिसिन है। जन औषधि केंद्रों पर हर दिन 12 लाख लोग जाते हैं और हर दिन 5 से 6 करोड़ रुपए की बिक्री होती है। जन औषधि केंद्र के जरिए लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। पहला MOU कोई भी जन औषधि केंद्र खोलने के लिए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कैपिटल चाहिए, जो इनिशियल पैसा चाहिए एक दुकान को एस्टेब्लिश करने के लिए या जन औषधि केंद्र को एस्टेब्लिश करने के लिए, उसमें लगभग 4 लाख रुपए तक का उसको लोन मिल सकता है। इनवॉइस के बेसिस पे आपने कुछ खरीदा है और आपकी ऑलरेडी सेल्स हो रही है, तो ये हमको एस्टैब्लिश हुआ कि आपकी चलती फिरती बिजनेस है। उसके बेसिस पे वी विल बी एबल टू गिव इंटरेस्ट विच इज लोअर देन व्हाट मार्केट टुडे इज गिविंग। अब हमको नहीं पता कि अलग अलग लोगों को कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, बट टिपिकली हमारी जो जानकारी है वो 22%, 25% के करीब जो आप NBFCs और दूसरे सोर्सेज हैं वहां से मिलता है। हम चाहते हैं कि अनसिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल जो है हम एक रेंज में ले आएं, करीब 12 to 15% की अगर आप सोचो तो दैट काइंड ऑफ रेंज, बट दैट हैज टू बी सीन कि आपकी बिजनेस स्ट्रेंथ के ऊपर हम लोग कितना दे सकते हैं। देश में अभी 11,000 जन औषधि केंद्र हैं। अगले 2 साल में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है ताकि लोगों को उनके घर के पास ही सस्ती दवाइयां मिल सकें। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। नक्सलियों के विरुद्ध राज्यव्यापी अभियान में आज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। गढ़वा पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस के सहयोग से JJMP के एरिया कमांडर टुनेश लकड़ा समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टुनेश लकड़ा के खिलाफ कई थानों में कुल 31 मामले दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक AK-47 राइफल समेत कारतूस और अन्य कई चीजें बरामद की है। जशपुर आया है, किंतु इसी बीच में झारखंड पुलिस द्वारा शेयर की गई सटीक सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। उक्त आरोपी के विरुद्ध जिला बलरामपुर में 13 प्रकरण एवं जिला गढ़वा झारखंड में 18 कुल 31 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आज PM पोषण योजना अंतर्गत जिला स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने इस दौरान छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने का निर्देश दिया। बैठक में संबंधित अधिकारी द्वारा बताया गया कि विद्यालयों को एजेंसी के माध्यम से चावल उपलब्ध कराया जाता है और मार्च माह तक लगभग 2700 क्विंटल का बैकलॉग बचा हुआ है। इस पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि संबंधित एजेंसी को बैकलॉग खत्म कराए जाने के लिए पत्र निर्गत किया जाए। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। जमशेदपुर के झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के गोदाम में आज सुबह अचानक आग लग गई। इस आगलगी में कई ट्रांसफार्मर और विद्युत उपकरण जलकर खाक हो गए। रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा संकाय के शोधार्थियों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता नागपुरी भाषा के विजय आनंद और संचालक कोटा विभाग के शोधार्थी अजय कुमार दास ने की। बैठक में शोधार्थियों का एक संघ भी बनाया गया। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगरी में केंद्रीय बीज अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विकास भारती के सचिव पद्मश्री डॉक्टर अशोक भगत ने कहा कि किसानों को भी बीज अधिनियम के प्रावधानों से समय समय पर अवगत कराए जाने की आवश्यकता है। बोकारो जिला अंतर्गत फुसरो गोबिया मार्ग में बेरमो के अंचल अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने यातायात जागरूकता अभियान चलाया। इस क्रम में लगभग 100 बाइक चालकों को रोककर उन्हें बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनने, ट्रिपल लोड नहीं करने, गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात नहीं करने की जानकारी दी गई। पलामू जिला पुलिस ने हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के दंगवार इलाके से शराब की एक बड़ी खेप बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पुलिस को एक बोलेरो गाड़ी से 1344 बोतलें अवैध शराब बरामद हुई। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड इलाके के कारी पहरी सुरक्षित वन क्षेत्र में जंगली भालू की हत्या करने के आरोप में वन विभाग की टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार व्यक्ति कारी पहरी का ही रहने वाला है।
रांची के कटहल मोड़ स्थित कॉलोनी में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक घर में अकेले रहता था। घर का दरवाजा रविवार से बंद था। मंगलवार को घर से दुर्गंध आने के बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बरामद किया है। रांची के रिम्स में डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच एक बार फिर से हाथापाई हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सड़क दुर्घटना में घायल होकर 2 व्यक्ति रिम्स पहुंचे थे। इस दौरान डॉक्टर और परिजनों के बीच बहसाबहसी हुई और मामला मारपीट तक पहुंच गई। लोहरदगा में बाइक पर स्टंट दिखाने के दौरान एक युवक दुर्घटना का शिकार हो गया। दुर्घटना में युवक के सिर में गंभीर चोट आई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोडरमा के कर्मा स्थित उमानाथ मंदिर की प्रतिमा पर लगे चांदी के 7 मुकुटों की चोरी हुई है। हालांकि चोर के भागने की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे एसडीपीओ जीतवाहन उरांव ने बताया कि कैमरे के फुटेज के आधार पर चोरी करने वाले शख्स की पहचान की जा रही है। पुणे में आज से 23 मार्च तक खेले जाने वाले 14 हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत हो गई है। शुरुआती मैच में आज हॉकी झारखंड की टीम ने शानदार आगाज किया है। हॉकी झारखंड ने हॉकी आंध्र प्रदेश को 13-0 से पराजित किया है। राज्य की दीपिका सोरेंग को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया है। आज खेले गए मैच में झारखंड टीम की ओर संगीता कुमारी ने 4 गोल, दीपिका सोरेंग और दीप्ति कुल्लू ने 2-2 गोल, वहीं सलीमा टेटे, रजनी करगटा, दीप्ति कुल्लू और डिक्की कुल्लू ने 1-1 गोल किया। झारखंड टीम की पहली जीत पर हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह समेत झारखंड सरकार के खेलकूद विभाग और रांची रेलवे के पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों को बधाई और अगले मैच के लिए शुभकामनाएं दी है। झारखंड टीम का अगला मैच कल हॉकी उत्तर प्रदेश के साथ खेला जाएगा। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। रांची समेत कई जिलों में मौसम का पारा चढ़ा हुआ है और करीब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार कल आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन उसके अगले दिन फिर मौसम साफ हो जाएगा। 16 से लेकर 19 मार्च तक राज्य के मध्य और दक्षिणी हिस्सों के कई भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 33.4 और न्यूनतम 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36.5 और न्यूनतम 19.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर। तेरह मार्च साल 1800 को नाना फडणवीस का निधन हुआ। उनका वास्तविक नाम बालाजी जनार्दन भानु था। नाना फडणवीस अपनी बहादुरी, चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध रहे। जब पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा जा रहा था, उस समय वे पेशवा की सेवा में नियुक्त थे। वे एक वीर योद्धा और प्रभावशाली मराठा मंत्री थे। नाना फडणवीस का टीपू सुल्तान से भी युद्ध हुआ। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप नाना ने कुछ ऐसे क्षेत्र पुनः प्राप्त कर लिए जिन्हें टीपू ने बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया था। उन्होंने मराठा साम्राज्य की शक्ति को एक नेतृत्व के नीचे एकत्र करने का सफल प्रयास किया था। नाना फडणवीस का नाम उन योद्धाओं में शुमार है जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम मराठा युद्ध का संचालन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का किया शुभारंभ। वंचित वर्गों के 1 लाख उद्यमियों को मिली आर्थिक सहायता। रांची में राज्यपाल रहे मौजूद। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य में विधि व्यवस्था, रांची में यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा समेत अपराध नियंत्रण को लेकर की समीक्षा। अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। गढ़वा पुलिस ने जेजेएमपी के एक एरिया कमांडर समेत 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। AK-47 राइफल समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद। और पुणे में खेली जा रही 14वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में हॉकी झारखंड की शानदार शुरुआत। आंध्र प्रदेश को 13-0 से हराया। दीपिका सोरेन बनी प्लेयर ऑफ द मैच।